नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। आनंद रिसोर्ट विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, रानीपुर भट्ट, चित्रकूट। जी हाँ, चित्रकूट में पहली बार 5 स्टार होटल जैसी सुविधा से युक्त आनंद रिसोर्ट होटल। जी हाँ, शादी हो या ब्याह, पार्टी हो या कॉन्फ्रेंस, हर कार्यक्रम के लिए इस रिसोर्ट में वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। इस होटल में 20 कमरों में से 3 नॉन एसी कमरे मिलेंगे और सभी एसी से युक्त। वीआईपी हो या सामान्य, हर फैमिली के लिए हमारे होटल में कमरे उपलब्ध हैं। इस होटल में सुंदर वातावरण के लिए पेड़ पौधे भी लगे हैं और घास से हरा भरा घास का मैदान भी है। ऐसी सभी सुविधाओं से युक्त हमारे आनंद रिसोर्ट होटल में आपको 5 स्टार होटल की मिलेगी अनुभूति। जी हाँ, तो देरी किस बात की। यदि आप चित्रकूट घूमने आते हैं तो आनंद रिसोर्ट होटल को एक बार अपनी सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता आनंद रिसोर्ट होटल, विकलांग विश्वविद्यालय के बगल में, सीतापुर, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में पोस्टमार्टम हाउस में 35 वर्षीय विवाहिता चंदा की मौत पर उस समय हंगामा मच गया जब स्थानीय महिला ने 35 वर्षीय विवाहिता चंदा की मौत पर हस्तक्षेप किया। जिस पर मायके वाले भड़क पड़े और उस महिला को खरी खोटी सुनाने लगे। एंगेजमेंट है, 4,000 लगे रात की। मामला तब शांत हुआ जब महिला वहां से चली गई। हम आपको बता दें, इस महिला के यहाँ विवाहिता का पति घर बनाने में मिस्त्रीगिरी का काम किया करता था और इस महिला से पति अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसा भी लेकर आया हुआ था। पोस्टमार्टम हाउस में मामला यूं बिगड़ा जब स्थानीय महिला ने विवाहिता के मायके वालों से यह कह दिया कि आप विवाहिता के पति शिवचंद को गलत फंसा रहे हैं। क्योंकि मायके वालों का आरोप है कि पति ने ही अपनी पत्नी को जहर देकर हत्या की है। तो आप लोग को क्या लगता है कि आपकी नंद को ससुराली जनों ने क्या किया है? हमारे यहाँ है फैक्चर छाड़ा तो पीला पीला निकालता है, चाहे जो कुछ खवा पिया देन हुई है। क्योंकि विवाहिता की मौत के बाद उसके मुख से फिचकुर भी निकल रहा था। ये भी एक विवाहिता की मौत हो गई है, कैसे मौत हुई है, क्या पूरा मामला था? ये सर हम क्लियर नहीं बता पाएंगे भाई। हमको उन्होंने फ़ोन किया, हम पहाड़ी पहुंचे हॉस्पिटल। जब वहाँ हम पहुँचे तो वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर हम जब ने देखा तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था सफ़ेद।
क्या कैसे मृत्यु हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बता पाएगी। पूर्व में भी पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी की जा चुकी है, जिस पर परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन पुलिस ने आपस में समझौता करवाकर मामले को निपटा दिया था। हमको तो ये लगता है कि ये जो है वही जानबूझ करके मारी गई है, लापरवाही से। क्यों? और लापरवाही चाहे जैसी की गई हो, हमने एक बार और इसको ढंग से सही पहले नहीं रखते थे। अब इसके 1 साल पूर्व जो है ये सब लोग जो है मारपीट कर रहे थे, उसके नटाई पर जो है तो चढ़े बैठे थे। दूसरा कोई बगल के लोगों ने बताया था कि ये बताओ जान से मार रही है, तो उन्होंने आकर के छुटवाया है, तब जाके इसकी जान बची थी। तो मैंने FIR भी करवाया था कि आप ऐसे नहीं मानोगे, चलो मैं FIR। फिर दरोगा साहब ने इनको बहुत डांटा, इनको डांटा फटकार के इसके बाद फिर जो कहा इस बार से आइंदा गलती नहीं करना। इस बार साल भर के अंदर में फिर ये कहानी हो गई। हम आपको बता दें कि मृतक विवाहिता 7 माह की गर्भवती भी थी। गर्भवती भी थी क्या? हाँ, गर्भवती थी। कितने महीने? 7 महीने का बच्चा था अंदर पेट में। जिस पर पति का कथन रात्रि में विवाहिता की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसको लेकर विवाहिता को दवा दी गई थी और दवा देने के बाद विवाहिता की मौत हो गई थी। तब से कोई वो नहीं, पहले कोई वो नहीं रहा, न मारपीट कुछ नहीं किया, न खाई लड़ाई कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अभी आज सुबह दवा खा ले कुल्ला मुखाई करके इतने मेरे को तो हम हिम्मत नहीं है, पलटी वो जी भबड़ा रहा है। इसके बाद अचानक वो हो गई। कहाँ दवा लेके आए थे आप? दवा रेनू की से दवा कराई, 3000 की दवा कराई थी रेनू की। और कहा जब दवा खा रेनू। अच्छा, और वहाँ पर कल रात में कहाँ से दवा लेके आए? वही दवा दिए थे। इस पर भी मायके वालों का आरोप, विवाहिता की तबीयत बिगड़ने पर ससुराली जनों ने उनको क्यों नहीं दी सूचना। क्या मामला था, किस मामले में? अब यही जो तबीयत खराब थी तो हम लोगों को सूचना नहीं दी गई है, और जो जब ख़त्म हो गई है प्राइवेट से तो गोली लेकर के रात में खिलाए हैं, और सुबह ख़त्म हो गई। एम्बुलेंस को ताके बैठे थे, अब बस यहाँ मरी हुई लाए हैं अस्पताल में। दूसरा कोई फ़ोन किया है, अब फ़ोन उठा नहीं रहे थे, ना सही ढंग से बताया है। वहीं हम आपको बता दें कि 35 वर्षीय मृतका रेपुरा थाना अंतर्गत कुई गांव के अग्निपुरवा की रहने वाली है, और मौत के बाद मायके वालों में काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।